स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। गायत्री की पूजा सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि गायत्री मंत्र में हम ईश्वर से, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम उससे आराधना करते हैं, हम उससे याचना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे देवों के देव, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चले, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम जो भी करें वो सब कुछ श्रेष्ठ करें, लोक कल्याण के लिए करें, परोपकार के लिए करें, परमार्थ के लिए करें। हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी, निर्मल होगी, तभी हम लोक कल्याण के लिए, यज्ञ के लिए, सृष्टि के लिए, सृष्टि यज्ञ के लिए हम कार्य कर पाएंगे। जितने भी हम कार्य करें, जो भी हम कार्य करें, वो सब कुछ एक यज्ञ बन जाए, सारा कार्य यज्ञ बन जाए। हमारा एक एक कार्य, हमारा सुबह प्रातः काल उठने से लेके और रात्रि पर्यंत सोने तक, विश्राम तक, हमारा हर एक कार्य यज्ञ बन जाए। हम जो यज्ञ करते हैं, हम जो एक यज्ञ करके एक प्रतीक रूप में हम यज्ञ करने का यही तात्पर्य है कि हमारा जीवन यज्ञ बन जाए। यज्ञ को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, और यज्ञ करते हुए हम सरलता से, बहुत ही आसानी से हम अपने घर में कैसे यज्ञ करें। यज्ञ अगर हम सबको करना है, हम घर में बैठे हुए अगर हमें बहुत ज्यादा वस्तुओं की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा हमें वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं, फिर भी हम क्या यज्ञ कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। जितनी भी वस्तुएं हम अपने घर में अवश्य ही रहती हैं, उन घर में हुई वस्तुओं का, जो हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे स्टोर में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, हम उन्हीं में से कुछ वस्तुओं को चुन करके, कुछ वस्तुओं को ले करके हम उसमें से यज्ञ कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम जब यज्ञ का प्रारंभ करें, तो जो एक हम बाहरी अग्नि यज्ञ करते हैं, जब हम अग्नि में आहुति देते हैं, तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि हमें अंदर की जो हमारी बुराइयां हैं, अंदर की जो हमारी कुरीतियां हैं, उन सब का हम यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम अपनी अंदर की बुराइयों को हवन कर दें, अपनी अंदर की बुराइयों को हम अपनी अग्नि में तपा दें। जिस प्रकार एक अग्नि में हम कुछ भी डालते हैं, एक सोना डालते हैं, उस सोने को अग्नि में तपाते हैं तो उस सोने को एक कुंदन बना देता है। हम लोहे को तपाते हैं, अगर उससे हम लोहे से जिस प्रकार का आकृति देना चाहते हैं, हम वैसे आकृति दे पाते हैं। वैसे ही हम अपने शरीर में, हर वस्तु में अग्नि होती है, बिना अग्नि के किसी का निर्माण नहीं होता। हमारे अंदर भी अग्नि है, और हम जो तप करते हैं, हम तपस्या करते हैं, अगर जिसका जीवन जितना तपों में होगा, जितना अग्नि में होगा, उतना ही जिस प्रकार अग्नि चमकती है, उसी प्रकार हमारा जीवन चमकेगा। अगर हमारा जीवन तपमय है, अग्नि हमें यही सिखाती है कि तुम्हें तपना है,
तुम्हें चमकना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। अग्नि कभी नीचे नहीं ऊपर की ओर उठती है। उठ उठकर अग्नि हमें उठना सिखाती है, हमें आगे बढ़ना सिखाती है। तो यज्ञ का हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व है कि हम अपने जो भी हमारी बुराइयां हैं, जो भी हमारे अवगुण हैं, वो सबको हम समर्पित कर दें और हम अग्नि की तरह निर्मल, स्वच्छ, पवित्र हो जाए। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सामग्री है जो सर्व ऋतु अनुकूल हवन सामग्री। सभी ऋतुओं में हर समय आप हवन कर सके ऐसी सामग्री, ऐसा कुछ वस्तुओं का संकलन कर लें और उससे हम हवन करें। हवन को विधि विधान से करें, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, ईश्वर के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भाव, निष्ठा रखते हुए हृदय से अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपने आप को राष्ट्र यज्ञ के लिए हम यज्ञ करें। तो कुछ सामग्री जो हम सर्व ऋतु अनुकूल सामग्री है, सर्व ऋतु अनुकूल हवन सामग्री, जैसे कि हरण। हरण एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सभी के घर में होती है हरण। अगर किसी के घर में नहीं भी है तो पास में कहीं भी, किसी भी आपको दुकान से, किसी भी शॉप से मिल सकती है। तो हरण एक, उसको हम पेट के लिए, पाचन के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम हरण, हरण का हम यज्ञ में प्रयोग कर सकते हैं। हरण का हम हवन सामग्री में प्रयोग कर सकते हैं। हरण, बहेड़ा, बहेड़ा भी हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। उसको भी हम पाचन के लिए उपयोग करते हैं, अपने पेट के लिए उपयोग करते हैं, पेट दर्द हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो हरण, बहेड़ा, आंवला। आंवला तो हर जगह मिल जाता है, बहुत ही आसानी से हर जगह उपलब्ध होता है, तो आंवला का हम प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय, जिसे अमृता कहा जाता है, स्वामी जी महाराज गिलोय के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। आज संपूर्ण दुनिया, 200 देश गिलोय से कोई भी वंचित नहीं है, उसके परिचय से वंचित नहीं है। सभी लोग गिलोय को आज जानते हैं। गिलोय अमृता कही गई है, गिलोय को अमृत माना गया है। अगर हमें बार बार जुखाम, खांसी, बुखार से हम पीड़ित हो जाते हैं, मौसम चेंज होते ही हमें बुखार आ जाता है, तो अगर हम साल भर में 1 हफ्ते या 15 दिन, अगर बहुत बार जल्दी जल्दी हमें बुखार से पीड़ित होना पड़ता है, तो हम 1 महीने उसका सेवन कर लें। गिलोय घनवटी भी आती है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, या गिलोय का काढ़ा हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास गिलोय लगी हुई है तो आप गिलोय, कच्ची गिलोय का भी आप उसकी डंडी तोड़ें और उसको चबा जाएं, बस भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गिलोय के सेवन से हम ज्वर से, बुखार से, हम उससे हम छूट जाएंगे। ज्वर से, बुखार से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लोग कई प्रकार की मुक्ति के बारे में सोचते हैं, तो हमें इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो हरण हो गया एक, बहेड़ा हो गया, आंवला हो गया, गिलोय हो गई, और तुलसी। तुलसी हम सबके घरों में लगी होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती, उसको तो हम गमले में लगा लेते हैं, छोटा सा कहीं भी स्थान हो, थोड़ा सा वहां पे भी लगा लेते हैं। तुलसी बहुत अच्छी औषधि है, उसका प्रयोग करके हम उसमें 24 घंटे उससे ऑक्सीजन ले सकते हैं, इसलिए सभी को घर में लगाना चाहिए। तुलसी का तो अवश्य ही पौधा हर घर में होना चाहिए। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। पूजा करने का मतलब है कि हम उसको सुरक्षित रखें,
उसको बना करके रखें, उसको हम लगा करके रखें। तो तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। चंदन चूर्ण, अगर चंदन आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है किसी शॉप से तो वहां से ले लें। अगर नहीं है तो चंदन की लकड़ी हो या चंदन का चूर्ण हो, कोई भी हो, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर तगर, ये भी गुग्गुलू, ये भी आपको पंसारी की दुकान में, जो भी एक स्टोर होता है जहां कई प्रकार की औषधियां मिल जाती हैं, वहां से आपको ये औषधि मिल सकती है। और सूखा नारियल, जिससे कि हम खाने में भी प्रयोग करते हैं, उसके बूरे का भी प्रयोग करते हैं। कई प्रकार की मिठाइयां इत्यादि बनाने में भी हम नारियल का प्रयोग करते हैं। तो हम नारियल का प्रयोग हवन सामग्री में कर सकते हैं। छुहारा, जो कि एक ड्राई फ्रूट्स में आता है, उसको हम हवन सामग्री में मिला सकते हैं। उसको काट करके भी मिला सकते हैं, और अगर ऐसा भी मिलाना चाहे, सीधा खड़ा भी उसमें डालना चाहे सामग्री में, तो खड़ा भी डाल सकते हैं। दोनों प्रकार से उसको ले सकते हैं। और नारियल को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, गोले को बीच से तोड़ के और उसको एक गोल गोल से भी उसको काट सकते हैं। और उसको हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय हम उसको अग्नि जलाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का प्रयोग हम दीपक से लगा करके और अग्नि जलाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नारियल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम कपूर की जगह पर नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। तो नारियल हो गया, छुहारा हो गया, और जौ का प्रयोग हम उसमें मिला लें। जौ को नागर मोथा, कपूर कचरी, किशमिश का प्रयोग कर सकते हैं। हवन सामग्री में हम बाल छड़, तंबूरू, सुपारी, नीम पत्र, राल, इंद्रजऊ, चावल का प्रयोग, कच्चे चावल का प्रयोग हम कर सकते हैं। जाटा मासी, उड़द की दाल जो होती है, मूंग और कपूर, और मीठे में गुड़ हो, शक्कर हो, बूरा, खांड, शुगर, कुछ भी मीठे में हो, मिश्री हो, आप इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब के फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब के फूल जब वो एक बहुत ही खिले हुए होते हैं, जब हल्के से वो सूख जाते हैं, तो आप उन सूखे हुए फूलों को अपने यज्ञ सामग्री में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। गेंदे के फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेंदे का फूल जब सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और गाय का देसी घी, इन सबको आप इकट्ठा करके उसको मिला करके और सर्व ऋतु में, सभी ऋतुओं में आप हवन का, इस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। और यज्ञ को हम किसी भी ऋतु में करते हैं, सभी ऋतुओं में हम यज्ञ कर सकते हैं। अब इतनी जो वस्तुएं इसमें गिनाई गई हैं, ये वस्तुएं हमें घर में आसानी से मिल सकती है। अगर इनमें से कुछ वस्तुएं नहीं भी मिलती, तो जितनी भी वस्तुएं हमें आसानी से उपलब्ध हो पा रही है, उतनी वस्तुओं का हम उपयोग करके, उसको मिला करके, उसको इकट्ठा करके, और उतने का भी हम हवन कर सकते हैं। अगर समिधा के रूप में, अगर हमें आम की लकड़ी का, ये पीपल की लकड़ी का, वो सूखी लकड़ी हमें मिल जाती है, तो उसे हम प्रयोग में ले लें। अगर वो आम की लकड़ी या पीपल की लकड़ी हमें नहीं मिल पाती, अगर समिधा, गोबर की समिधा, अगर वो हमें कहीं मिल जाती है, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नारियल के जो बाहर का हिस्सा होता है, उसकी जो जटाएं होती हैं, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं यज्ञ
की समिधा के रूप में। तो जितनी भी वस्तुएं हमें मिल पा रही हैं, जितनी भी वस्तुएं हमें उपलब्ध हो पा रही हैं, उन सभी को इकट्ठा करके, मिला करके मखाने का भी प्रयोग कर सकते हैं, मखाना भी उसमें मिला लें। तो इन सबको हमें छोटे छोटे टुकड़े करके और उसमें एक किसी अच्छे से पात्र में, साफ पात्र में उसे हम डाल लें और उसका हम प्रातः या सायं दोनों समय भी कर सकते हैं। अगर दोनों समय हमारे पास नहीं है तो एक समय भी कर सकते हैं। वो हमें प्रातः काल हम कर ले, प्रातः काल हम यज्ञ करेंगे तो उससे हमें एक यज्ञ में अपना जीवन बिताने के लिए हमें प्रेरणा देता है। हमें यज्ञ की तरह अपना जीवन राष्ट्र यज्ञ में, अपना जीवन देश में, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए, परोपकार के लिए हमें यज्ञ में सिखाता है। यज्ञ की तरह हमारा जीवन बन जाए, यज्ञ की तरह हम राष्ट्र के लिए हमारा संपूर्ण, हमारा सर्वस्व यज्ञमय हो जाए। यज्ञ करने का यही तात्पर्य है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, कि जो मनुष्य तो जन्म से महान नहीं होता, जन्म से तो सभी शूद्र के समान होते हैं, लेकिन संस्कार से, अपने कर्मों से ही मनुष्य महान बनता है। जिस प्रकार यज्ञ अग्नि में डालने पर जो भी सामग्री होती है वो जल करके, वो मिटती नहीं है, वो जल करके एक सूक्ष्म रूप में संपूर्ण सृष्टि पर फैल जाती है, वो जल करके एक संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो वैसे ही हमारा जीवन जले, सुगंधित फैलाए। हम जो भी कर्म करें, कर्म तो बहुत लोग करते हैं, जो देश को लूटने का, दूसरों को कष्ट देने का, दूसरों से अत्याचार करने का, वो भी पुरुषार्थ करते हैं, वो भी कर्म करते हैं। लेकिन उस कर्म में, और जो एक परोपकार के लिए कर्म करते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए जो कर्म करते हैं, उन्हीं का कर्म यज्ञमय माना गया है। तो हमारा कर्म यज्ञमय बने, हमारा कर्म यज्ञ की तरह राष्ट्र यज्ञ के लिए हो। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में यज्ञ की परंपरा है, धर्म की परंपरा है कि हम सब राष्ट्र यज्ञ के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपना जीवन बिताएं। तो हम यज्ञ बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी हमारे घर में वस्तुएं हैं, तो उन सभी वस्तुओं का, उन सभी जितना भी हमारे पास में पदार्थ है, जो भी हमारे घर में आसानी से उपलब्ध है, वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं को हमने देखा कि इन वस्तुओं को हम ले सकते हैं। अगर इनमें से कुछ वस्तुएं अतिरिक्त भी हमें, जो जड़ी बूटी, जो औषधि के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो हम उसको यज्ञ में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास और भी कोई ऐसी औषधीय वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो आप उनको भी समावेश कर सकते हैं। तो हम यज्ञ में, जैसे मैंने कहा, हरण, बहेड़ा, आंवला, गिलोय, तुलसी, चंदन चूर्ण, अगर, तगर, गुग्गुलू, जायफल, जावित्री, लौंग, गोला, पका हुआ नारियल का गोला, छुहारा, यव, जौ, नागर मोथा, कपूर कचरी, किशमिश, बालछड़, तंबुरु, सुपारी, नीम पत्र, राल, इंद्रजौ, चावल, जटामासी, उड़द, मूंग, कपूर, गुड़, शक्कर या खांड, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, देशी घी, गाय का, इन सभी को हम एकत्रित करके और एक किसी पात्र में, किसी साफ पात्र में, सूखे पात्र में, उसमें हम रख लें और हम
प्रातः या सायं दोनों समय हम यज्ञ करें और अपना जीवन यज्ञ में बनाने के लिए आगे प्रेरणा लेते रहें। छोटा सा यज्ञ कुंड हो, उसमें भी हम यज्ञ कर सकते हैं, या अगर हमारे पास यज्ञ कुंड उपलब्ध नहीं है तो एक छोटा सा कोई पात्र हो जो नीचे जले ना, नीचे कुछ पत्थर या कुछ ऐसी वस्तु उसके ऊपर रख करके हम उस पात्र में भी हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करने से पहले हम सर्वप्रथम आचमन करें। आचमन करके जल हमें पवित्र करता है। आचमन करके हम यज्ञ का प्रारंभ करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना से हम उसका प्रारंभ करें। हमें विधि विधान से यज्ञ करना नहीं आता, कोई बात नहीं, तो हम उसमें सर्वप्रथम आचमन करें। किसी एक पात्र में जल ले लें, उस आचमन करके फिर दीपक जला करके और उसको हम अग्नि का आधान करके और हम केवल गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र महामंत्र से भी हम यज्ञ कर सकते हैं। 108 बार, जितना जिसके पास जितना समय हो, 21 बार, जैसे भी हमारे पास समय है उसी के अनुसार हम यज्ञ कर सकते हैं और अपना जीवन यज्ञ में बना सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।